बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप के हामी बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले पूरे अमेरिका में गड़बड़ कर सकते हैं, FBI की वार्निंग। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए नायब सदर माइक पेंस पर दबाव। हाउस में कल मवाख़िज़े पर वोटिंग होगी। ट्रंप की मियाद खत्म होने से पहले अमेरिका ने क्यूबा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर अल-कायदा के साथ ताल्लुकात का इल्जाम। पेंटागन ने कहा अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुला रहे हैं। कांग्रेस का नया कानून नजरअंदाज। इजिप्ट ने भी कतर के लिए हवाई सरहदें खोल दी। जॉर्डन में टूरिस्टों को चाकू घोंपने वाले नौजवान को फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई कानून पर लगाई रोक। डेडलॉक खत्म करने के लिए बनाई कमेटी। किसानों ने कहा शामिल नहीं होंगे। किसान एहतजाज में खालिस्तानी शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने लगाया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। FBI ने वार्निंग दी है कि पूरे अमेरिका में ट्रंप के हामी और कट्टर ग्रुप्स सदर की हैसियत से जो बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले मुजाहरे कर सकते हैं। यह भी कहा गया कि हथियारों से लैस ग्रुप्स तमाम 50 रियासतों के दारुल हुकूमतों और वाशिंगटन में जमा हो सकते हैं। इन खबरों के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस दौरान डेमोक्रेट्स ने कहा है कि 4 शंबे को हाउस में सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े के बारे में वोटिंग होगी। हाल ही में ट्रंप के हामियों ने उनके कहने पर अमेरिकी कांग्रेस पर उस वक्त हल्ला बोल दिया था जब वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के चुनाव की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी था। इस वाक़े के दौरान 5 लोग हलाक हुए थे और पूरी दुनिया में अमेरिकी जमहूरियत रुस्वा हुई थी। बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस वाशिंगटन में 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। बाइडेन टीम ने पूरे मुल्क में अपने हामियों से कहा है कि वो कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए वाशिंगटन ना आएं। FBI के एक बुलेटिन में कहा गया कि हथियारों से लैस ग्रुप्स ने तमाम 50 रियासतों के दारुल हुकूमतों में 16 जनवरी से कम 20 जनवरी तक और 17 जनवरी से 20 जनवरी तक वाशिंगटन में मुजाहरों का मंसूबा बनाया है। इन ग्रुप्स ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप को हलफबर्दारी से पहले 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करते हुए हटाया गया तो बगावत कर दी जाएगी। FBI ने एक दूसरे बयान में कहा कि इन लोगों की पहचान की कोशिशें की जा रही हैं जो इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म हैं।
ट्रंप को पिछले दिनों यूएस कैपिटल वाक़े के लिए दूसरे मवाख़िज़े का सामना है। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि अगर नायब सदर माइक पेंस 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं तो वो मवाख़िज़े की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। डेमोक्रेट्स और बाज़ रिपब्लिकन्स ट्रंप को वक्त से पहले ओहदे से हटाना चाहते हैं और इसके लिए उनके रोल और उनकी जारहाना बयानबाजियों को वजह बताया जा रहा है। 25वीं तरमीम के मुताबिक कैबिनेट के ज़्यादातर अरकान अगर चाहें तो वो सदर को उस सूरत में हटा सकते हैं जब उनका मानना हो कि सदर ओहदे पर बरकरार रहने के लायक नहीं है। पिछले हफ्ते हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने पेंटागन ओहदेदारों से बातचीत के बाद सदर को हटाने के लिए 25वीं तरमीम इस्तेमाल करने की बात की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर चारशंबे की गड़बड़ के लिए एक तंजीम एंटीफा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि वीडियोस और सबूतों से पता चलता है कि फसादी ट्रंप के हामी थे। एंटीफा एक मकामी फाशिस्ट मुखालिफ तहरीक है जिसके अरकान की पिछले कुछ बरसों में कई मरतबा कट्टर सफ़ेद फामों के साथ झड़पें हुई। ट्रंप ने इस तंजीम को दहशतगर्द करार देने की भी धमकी दी थी। पीर को हाउस के माइनॉरिटी लीडर केविन मैकार्थी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ट्रंप ने इस तंजीम को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़बरदस्त दबाव है। अगर वो कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं तो फिर वोटिंग होगी। पिछले चारशंबे के वाक़े के सिलसिले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान बताया गया कि 20 जनवरी को हलफबर्दारी तकरीब के मौके पर वाशिंगटन डीसी में 15,000 नेशनल गार्ड सिपाहियों को तैनात किया जाएगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बाज़ खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब 8 दिन बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मियाद ख़त्म होने वाली है। पॉम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अलकायदा लीडर्स को महफूज पनाहगाहें दी और उस ग्रुप की मदद की, लेकिन इंटेलिजेंस कमेटी और कांग्रेस में इन रिपोर्ट्स पर शुबहात का इजहार किया जा रहा है। पॉम्पियो ने इससे पहले भी ईरान पर अलकायदा से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके थे। CIA के उस वक्त के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि कई मरतबा ईरानियों ने अलकायदा के साथ मिलकर काम किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इस तकरीर से पहले इसराइल के खुफिया सिक्योरिटी चीफ से मुलाकात की। ट्रंप हुकूमत ने क्यूबा को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया है। ट्रंप के ओहदा छोड़ने से महज 8 दिन पहले यह फैसला किया गया। इस तरह क्यूबा के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की पिछली बराक ओबामा हुकूमत की कोशिशों को ज़ायल कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया कि क्यूबा अब भी फरार मुजरिमों को पनाह दे रहा है, कोलंबिया के बागियों को हवाले करने से इनकार कर रहा है और वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो की मदद कर रहा है। इन पाबंदियों का ये मतलब है कि क्यूबा और अमेरिका के दरमियान सफ़र और लेन देन मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने 2017 में इख्तिदार पर आने के बाद से ही क्यूबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। हालांकि 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाला था, लेकिन ट्रंप ने शुरू से ही ऐसी पॉलिसी अपनाई और क्यूबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। क्यूबा की फ़्लाइट्स पर भी पाबंदियाँ लगाई गई। इसके अलावा वाशिंगटन और हवाना के दरमियान बिजनेस पर भी पाबंदियाँ लगाई गईं। इजिप्ट ने कतर के लिए अपनी हवाई सरहदें खोल दी हैं। इस सिलसिले में हाल ही में GCC समिट के मौके पर समझौता हुआ था। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने 2017 में कतर पर दहशतगर्दी की मदद का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और कतर की ज़मीनी, हवाई और समंदरी नाकाबंदी की थी। लेकिन पिछले दिनों GCC समिट के मौके पर इन मुल्कों के बीच समझौता हो गया जिसमें कुवैत और अमरीका ने अहम किरदार अदा किया। इससे पहले सऊदी अरब और उसके दूसरे इत्तेहादियों ने भी कतर का बॉयकॉट ख़त्म किया। सऊदी अरब, UAE और बहरीन ने कतर के लिए अपनी हवाई सरहदें पहले ही खोल दी हैं। हिजबुल्लाह ने यमन के अलहूसियों को आलमी दहशतगर्द करार देने के ट्रंप हुकूमत के ऐलान की मजम्मत की है और इसे मुजरिमाना हरकत करार दिया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि अमेरिका यमन में सऊदी इत्तेहाद की जारहियत में हिस्सा लेने से मुतमईन नहीं हुआ, बल्कि वो अंसारुल्लाह तहरीक और उसके लीडर्स को पाबंदियों का निशाना बनाना चाहता है। एक बयान में कहा गया कि इस कदम का मकसद यमनियों के हौसले पस्त करना है।
पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से मजीद सिपाहियों को वापस बुलाने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रही है। हालांकि एक नया कानून लाया गया है जिसमें सिपाहियों की वापसी को रोकने की कोशिश की गई है। डिफेंस डिपार्टमेंट के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। पेंटागन के इस मंसूबे की बाज़ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट अरकान मुखालफत कर रहे हैं। रॉयटर ने कांग्रेस के एक ओहदेदार के हवाले से कहा कि अगर सिपाहियों की तादाद में कमी की जाएगी तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था और तालिबान हुकूमत को गिराया था। तब से अमरीका ने अफगानिस्तान की जंग पर $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। इस जंग में अब तक 2400 से ज्यादा अमरीकी सिपाही और हजारों अफगान सिविलियंस मारे जा चुके हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान से सिपाहियों की मरहलावार वापसी के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे। इस समझौते के मुताबिक तालिबान ने बैरूनी फौजों पर हमले रोकने से इत्तेफाक किया था। फिलहाल तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के बीच दोहा क़तर में बातचीत हो रही है। पिछले साल नवंबर में पेंटागन ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में अपने सिपाहियों को 4500 से घटाकर जनवरी तक 2500 कर देगा, लेकिन कांग्रेस में एक बिल लाया गया है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से सिपाहियों की कमी के खर्च पर रोक लगाई गई। अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में 3 लोग हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 खातून सिपाही भी शामिल है। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा बातचीत में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। पिछले 3 दिनों से यह बात जारी है। बताया गया कि किसी भी मामले में इत्तेफाक नहीं हो सका। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप के हामी बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले पूरे अमेरिका में गड़बड़ कर सकते हैं, FBI की वार्निंग। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए नायब सदर माइक पेंस पर दबाव, हाउस में कल मवाख़िज़े पर वोटिंग होगी। ट्रंप की मियाद खत्म होने से पहले अमेरिका ने क्यूबा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर अल-कायदा के साथ ताल्लुकात का इल्जाम। पेंटागन ने कहा अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुला रहे हैं, कांग्रेस का नया कानून नजरअंदाज। इजिप्ट ने भी कतर के लिए हवाई सरहदें खोल दी।
जॉर्डन में टूरिस्टों को चाकू घोंपने वाले नौजवान को फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई कानून पर लगाई रोक, डेडलॉक खत्म करने के लिए बनाई कमेटी, किसानों ने कहा शामिल नहीं होंगे। किसान एहतजाज में खालिस्तानी शामिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने लगाया इल्जाम। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बहरीन के मशहूर शिया आलिम शेख ईसा कासिम ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में हजारा शिया कम्युनिटी के मजदूरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। शेख ईसा कासिम ने इस कत्लेआम की मजम्मत करते हुए कहा कि मरने वालों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो किसी नजरियाती या मसलकी टकराव में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के तमाम मसलकों की जिम्मेदारी है कि वो आईसिस के खतरे के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइल की एक इंसानी हकूक़ तंजीम ने कहा कि इसराइल जमहूरियत नहीं बल्कि एक नस्ल परस्त निज़ाम है जो मुनज़्ज़म तौर पर फ़लस्तीनियों को नस्ल परस्ताना क़वानीन और फ़ौजी कब्ज़े के ज़रिए दबाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीम बेसलीम ने अपनी 31 साल की तारीख़ में पहली मरतबा इसराइल को नस्ल परस्त हुकूमत करार दिया। इसराइली जेल में कैद में रहने वाले एक फ़लस्तीनी की जेल से रिहाई के चंद दिन बाद मौत हो गई, जिन्हें जेल में इलाज से महरूम रखा गया था। मोहम्मद उबादा सलाउद्दीन के रिश्तेदारों ने उनके इंतकाल के लिए इसराइली अहदेदारों को जिम्मेदार ठहराया। वो लंबे अरसे तक कैंसर के इलाज से महरूम रहे थे। ख़ानदान का कहना है कि साबिक़ कैदी के साथ इसराइली जेलों में मुजरिमाना गफलत बरती गई। इसराइली अहदेदारों ने 8 जुलाई 2019 को बताया था कि सलाउद्दीन को कैंसर है, जबकि सलाउद्दीन का कहना था कि उन्हें कई साल से कैंसर की बीमारी है। मगरबी किनारे के नाबलस में यहूदी आबादकारों के हमले में एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने फ़लस्तीनियों की कारों पर पथराव किया, जिसमें मोहम्मद गुलास ज़ख्मी हुए। उनकी आंख और चेहरे पर चोट लगी। जॉर्डन की एक अदालत ने एक शहरी को मौत की सजा सुनाई है, जिसने चाकू से हमला करते हुए 8 लोगों को हलाक किया था। 2019 में पेश आने वाले इस वाक़े में 4 गैर मुल्की टूरिस्ट मारे गए थे, जिनका ताल्लुक मैक्सिको और स्विट्ज़रलैंड से था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब दारुल हुकूमत अम्मान से 50 किलोमीटर दूर बाज़ तारीख़ी मकामात पर ये लोग घूम रहे थे। 24 साल मुस्तफ़ा अबू रुवैस को फांसी की सज़ा दी गई। वो फ़लस्तीनी जड़ें रखने वाला जॉर्डन का शहरी है। उसे हमले के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल जनवरी में दहशतगर्दी के इल्जामात में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया ने सूडान पर इल्जाम लगाया है कि उसने सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। इस इलाके में पिछले साल नवंबर से तनाव पाया जाता है, जब इथियोपिया के तिग्रे इलाके में लड़ाई शुरू हुई थी। तिग्रे से 50,000 से ज्यादा रेफ्यूजी सूडान पहुंचे, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। बात करते हैं किसानों की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 एग्रीकल्चर लॉज पर अमलावरी को अगले हुक्म तक के लिए रोक दिया है और मरकजी हुकूमत और किसान यूनियंस के दरमियान डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने इन कवानीन पर रोक लगाई है, जिनके खिलाफ किसान 1.5 महीने से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। ये 4 रुकनी कमेटी किसानों की तकलीफों का जायजा लेगी। भारतीय किसान यूनियन के सदर HS मान, महाक्षेत्रीय संगठन के सदर अनिल खंडोट, डायरेक्टर साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रमोद कुमार जोशी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी इस पैनल के अरकान होंगे। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे सामने तस्वीर साफ हो सके। हम ये दलीलें सुनना नहीं चाहते कि किसान कमेटी में नहीं आएंगे। हम मसले को हल करना चाहते हैं। अगर किसान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। किसान लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन कहा कि वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कवानीन को मनसूख नहीं किया जाता। संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। इससे पहले 8 राउंड्स की बातचीत के बाद किसानों के साथ मसाइल हल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला जिंदगी और मौत के हैं। हमारे पास
اختیار ہے کہ ہم قانون کو روکیں۔ عدالت نے کسان یونینز کو 26 جنوری کو دہلی میں ٹریکٹر ریلی روکنے کے لیے نوٹس بھی جاری کی۔ کسان لیڈرز نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی جانے والی کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ 3 زرعی قوانین کی دستوری حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے بعض درخواستیں داخل کی گئی تھیں، جن پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے قانون پر روک لگانے کا حکم دیا۔ آل انڈیا سنگھرش کسان کوآرڈینیشن کمیٹی نے کہا کہ کسان لیڈرز نے حکومت کو تفصیل سے بتایا ہے کہ زرعی شعبے پر کارپوریٹ کنٹرول ہو جائے گا۔ آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی نے کہا کہ وہ کمیٹی کے عمل میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس کمیٹی نے کہا کہ یہ بات صاف ہے کہ عدالت کو مختلف فورسز کی طرف سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں وہ ان قوانین کی تائید کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے سرگرمی سے ان قوانین کی وکالت کی ہے۔ سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ خالصتانی احتجاج میں گھس گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے وینوگوپال نے یہ بات کہی، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ ایک حلف نامہ داخل کریں۔ حکومت کے وکیل نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کے انپٹس کے ساتھ کل تک ایسا کریں گے۔ بعض وزیروں اور بی جے پی لیڈرز نے الزام لگایا تھا کہ کسانوں کے احتجاج میں خالصتانی شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور ماویسٹ بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ بی جے پی لیڈرز نے یہ بھی کہا تھا کہ احتجاجیوں نے خالصتان اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ایجیٹیشن کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا کے کووڈ 19 کیسز جون کے بعد سے سب سے کم سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 12,584 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 167 لوگوں کی موت ہوئی۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اس دوران حکومت نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک 16,50,000 ڈوزز مفت سپلائی کرے گی۔ حکومت نے حال ہی میں بھارت بائیو ٹیکس کی کوواکسن اور سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی کووی شیلڈ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ پورے ملک میں 16 جنوری سے ویکسینیشن شروع ہونے والا ہے۔ ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ ویکسینیشن کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ خصوصی خیر سگالی کے طور پر بھارت بائیو ٹیک مرکزی حکومت کو 16.50 لاکھ ڈوزز مفت سپلائی کرے گی۔ کووڈ 19 ویکسینیشن مہم سے پہلے مرکزی وزارت صحت نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ ویکسین حاصل ہونے کے بعد بھی وہ غفلت نہ برتیں۔ وزارت نے ہمیشہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ لوگوں کو کووڈ 19 ویکسین دی جائے گی۔ وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا کہ ویکسین کے 2 ڈوز حاصل کرنے کے 14 دنوں بعد جسم میں کووڈ 19 سے بچاؤ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کووڈ 19 کی نئی شکل کے کیسز جاپان، برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ میں پائے گئے ہیں اور کئی دوسرے ملکوں میں پھیل گئے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جلد ہی ملک کے شہریوں کے لیے ویکسین حاصل کی جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اپنائی گئی پالیسیوں کے نتیجے میں کامیابی سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ٹرمپ کے حامی بائیڈن کی حلف برداری سے پہلے پورے امریکہ میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، FBI کی وارننگ۔
ٹرمپ کے خلاف کارروائی کے لیے نائب صدر مائک پینس پر دباؤ، ہاؤس میں کل مواخذے پر ووٹنگ ہوگی۔ ٹرمپ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے امریکہ نے کیوبا کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا، ایران پر القاعدہ کے ساتھ تعلقات کا الزام۔ پینٹاگن نے کہا افغانستان سے سپاہیوں کو واپس بلا رہے ہیں، کانگریس کا نیا قانون نظر انداز۔ ایجپٹ نے بھی قطر کے لیے ہوائی سرحدیں کھول دیں۔ جارڈن میں ٹورسٹوں کو چاقو گھونپنے والے نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے زرعی قانون پر لگائی روک، ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے بنائی کمیٹی، کسانوں نے کہا شامل نہیں ہوں گے۔ کسان احتجاج میں خالصتانی شامل ہو گئے، سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے لگایا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔